वो कहते हैं ना दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान किताबों में नहीं, रिश्तों में छुपा होता है। हम सब चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो हमें समझे, हमें संभाले, हमारे साथ चले। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो लोग हमारी जिंदगी में आते हैं ना दोस्तों, वो अचानक नहीं आते। वो हमारी कुंडली के 7वें भाव से बुलाए जाते हैं। हाँ, वही 7वां भाव जो बताता है कि आपका साथी कौन होगा, किस तरह सोचता होगा और रिश्तों में आप किस भूमिका में रहेंगे। कुछ लोगों का 7th लॉर्ड उन्हें ऐसा साथी दे देता है दोस्तों, जो जीवन को रोशनी बना देते हैं। और कुछ के ऐसे होते हैं जो पूरी सोच ही बदल के रख देते हैं। तो आज हम खोलने वाले हैं आपकी कुंडली का वो रहस्य जो बताता है कि आपका रिश्ता आपकी कुंडली के किस कोने में लिखा है। हम जानेंगे, जब आपके 7th हाउस का स्वामी बाकी 11 भावों में जाता है तो शादी, प्रेम, साझेदारी और जीवन के तालमेल पर क्या असर पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थियरी ऑफ प्लैनेट्स में। चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। 7th हाउस लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस, और देखते हैं कि आपका रिश्ता आपका आईना है या आपकी परीक्षा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए हमें इस YouTube के एल्गोरिदम जंगल में सरवाइव करने के लिए। आपका लाइक दोस्तों हमारे लिए ऑक्सीजन जैसा है, और अभी हम थोड़ा सा लो ऑन ऑक्सीजन महसूस कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारा कंटेंट ज़रा भी अच्छा लगता हो दोस्तों, तो बिना लाइक किए मत जाया करें। ये तो वैसा ही हो जाता है जैसे किसी को आपने आई लव यू तो बोल दिया, लेकिन टाइपिंग करते वक्त आप सेंड बटन दबाना भूल जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, दिल से लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को, कमेंट करिए, अपने सवाल पूछिए। और बाय द वे, मैं सबके जवाब देता हूँ अपने कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इससे एल्गोरिदम भी खुश दोस्तों, हम भी खुश, और हमारे शब्दों की गूंज आप तक हमेशा पहुंचती रहेगी। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं अब। सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम भाव में आपके सप्तमेश जब आ जाएंगे तो आपके जीवन पे क्या असर आएगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर सकते हैं जिसको आप अपने बचपन से जानते हो, बहुत काफी लंबे समय से आप उसको जान रहे हो। और आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि आप बड़े ही अट्रैक्टिव होगे दोस्तों। आपको देख के कोई भी बड़े आसानी से आपसे इम्प्रेस हो सकता है और उसके मन में आपसे शादी करने का विचार भी आ सकता है। ठीक है, सप्तम भाव का स्वामी जब लग्न में आ जाएगा तो हो सकता है कि लोग आपसे इम्प्रेस होके आपसे शादी करना भी चाहें दोस्तों। आपकी जो स्पाउस होंगी या होंगे, वो बड़े इंडिपेंडेंट हो सकते हैं नेचर से, स्वभाव से। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, स्वावलंबी होंगे। आपको हर चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स निकालने आएंगे दोस्तों। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको मालूम होगा कि इसमें क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या खराब चीज़ें हैं। ठीक है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको पता होंगे अच्छे से किसी भी काम को शुरू करने से पहले। आपकी शादी दोस्तों आपको और बेहतर बना सकती है। बेसिकली कहने का मतलब, विवाह के बाद आपके व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। आप जनसंपर्क में आपकी कुशलता होगी। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, जिसे कहते हैं ना, जनसंपर्क में कुशलता हो सकती है आपकी। पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक डीलिंग में आप निपुण हो सकते हो दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पत्नी या आपके पति आपको फेमस कर दें, आप उनके कारण जाने जाओ, ऐसा भी हो सकता है दोस्तों। विदेश यात्रा की प्रबल संभावना होती है, और आप बड़े ही मधुर व्यवहारी होते हो दोस्तों। अब इस भाव का नकारात्मक प्रभाव ये हो सकता है दोस्तों कि आप अपनी खुद की पहचान खो दें। ठीक है, आप इतने ज़्यादा केयरिंग नेचर के हो जाएंगे अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के लिए, अपने स्पाउस के लिए आप इतने ज़्यादा केयरिंग हो जाएंगे कि हो सकता है कहीं ना कहीं उसमें आप अपनी खुद की पहचान खो दें। तो उससे आपको बचना है। ठीक है, आपको हमेशा पता होना चाहिए अपना, आपका खुद का अस्तित्व क्या है, आपको जीवन से क्या चाहिए। ठीक है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप खो से जाएंगे। शादी में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी शादी करने के लिए लालायित हो सकते हो दोस्तों। तो उससे भी आपको थोड़ा बचना है, सही समय का इंतजार करना है, कैरियर स्टेबिलिटी ले आनी है, तब आप शादी के बारे में सोच सकते हैं। बहुत जल्दबाजी ना करें। ऑलराइट दोस्तों, तो ये था आपका फर्स्ट हाउस के रिजल्ट्स। इस प्लेसमेंट को ओवरऑल दोस्तों मैं कहूँगा ये एक गुड प्लेसमेंट है। अब आते हैं सेकंड हाउस पे, द्वितीय भाव में। जब आपके सप्तमेश धन भाव में जब आ जाते हैं तो ये क्या असर डालेंगे आपके जीवन पे।
विवाह के बाद आपके धन में वृद्धि होगी। सबसे पहला प्रेडिक्शन तो देखिए निकल के दोस्तों यही आता है। आपका जीवन साथी बहुत धनवान परिवार से भी हो सकता है, उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत तगड़ी हो सकती है। आप जो भी साझेदारी करेंगे अपने जीवन में, उससे आपको फाइनेंशियल गेन अच्छा हो सकता है, आपका बिजनेस अच्छा चल सकता है। हो सकता है किसी विदेशी व्यापार से भी आपकी आय हो। धन की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों तो ये बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस पैसे का बिजनेस से रिलेशन बन रहा है। तो ऐसे लोगों को ये भी एडवाइस दी जाती है कि आप जीवन में कुछ भी कर रहे हो, अच्छी से अच्छी कंपनी में अगर आप नौकरी कर रहे हो, तो आपको बिजनेस करने के बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, भले ही आप किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई एक साइड हसल आपको ज़रूर करना चाहिए, कोई बिजनेस आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली उसको सपोर्ट कर रही है और हो सकता है उसमें आप बहुत अच्छा गेन भी करो। ये एक सुझाव रहेगा मेरी ओर से। बाकी अगर ये देखिए नकारात्मक हो जाता है ये हाउस लॉर्ड आपका, तो हो सकता है पैसे को लेके आपका पार्टनर से अपने विवाद होता रहता हो बात बात पे, आपके परिवार में कलह हो सकती है, आपके पार्टनर के कारण हो सकता है आपको कुछ मॉनेटरी लॉस भी हो जाए, धन का नुकसान हो जाए आपको, ये भी हो सकता है। और आप बहुत ज़्यादा मनी फोकस्ड हो सकते हो, अपने मतलब पार्टनर के प्रति प्यार से ज़्यादा आपको पैसा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, जैसे अब अपने पुराने सभी वीडियो में मैं दोस्तों बताता आया हूँ, जितने भी मेरे वीडियोस हैं हाउस लॉर्ड्स वाले, कि जो भी मैं आपको प्रभाव बता रहा हूँ ये एक जनरल गुड इफेक्ट्स है दोस्तों। ठीक है, हो सकता है आपको एग्जैक्टली ये रिजल्ट ना मिल रहा हो, या इससे थोड़ा कम मैग्नीट्यूड का आपको रिजल्ट मिल रहा हो। जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो हो सकता है आपको उतना अच्छा ना मिल रहा हो, ठीक ठीक मिल रहा हो। ये सब कुछ डिपेंड करता है दोस्तों, आपका जो ये सप्तमेश होगा वो किस स्थिति में बैठा है। क्या वो बहुत ही खुश होकर बैठा है या बहुत पीड़ित होकर बैठा है। ठीक है, जिस लेवल का उसका होगा बैठना, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मेरे बताए गए प्रोडिक्शन से अगर आपका बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है या थोड़ा मैच कर रहा है, तो आपको समझना होगा कि आपके सप्तमेश की स्थिति क्या है। समझ गए दोस्तों? आप लोग के सवाल ऐसे आ जाते हैं अक्सर कि सर आपने तो ऐसा कहा था लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है मेरे जीवन में। ठीक है, तो उसके यही कारण होते हैं, एक तो किस स्थिति में बैठा है, प्लस दोस्तों आपके एक भाव में बहुत सारे कारक तत्व होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक भाव से बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं दोस्तों, जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें आपकी इम्पैक्ट हो रही हों। ठीक है, जैसे मैंने सेकंड हाउस के लिए बताया कि ये धन का होता है, परिवार का होता है। ठीक है, तो ये मुख्य इसके पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा दूसरा भाव आपके और भी बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है दोस्तों। हो सकता है आपको वहाँ पे उसका असर दिख रहा हो जीवन में। समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड हाउस के प्लेसमेंट को देखिए दोस्तों, मैं कहूँगा दिस इज एन एक्सीलेंट प्लेसमेंट। ठीक है, ये आपके धन भाव को व्यवसाय से जोड़ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है। आपको कभी धन की कमी नहीं देखने को मिलेगी। इसमें अगर आपको कुछ सुझाव देने हो सेकंड हाउस से रिलेटेड, तो मैं ये दूंगा कि आप बीइंग एन हस्बैंड एंड वाइफ, आपको हमेशा जॉइंट अकाउंट बनाना चाहिए दोस्तों। जॉइंट अकाउंट से आप ऑपरेट करिए, ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन वहाँ सेविंग्स अकाउंट रखें, उसको बंद ना करें, लेकिन एक जॉइंट अकाउंट में ज़रूर बनाएं और उससे पैसों का लेन देन ज़रूर किया करें। लक्ष्मी नारायण की पूजा अपने घर में ज़रूर कराया करें पूजा दोस्तों। लक्ष्मी नारायण की पूजा समय समय पे अपने घर पे कराते रहा करें, ये युगल के लिए बहुत अच्छा होता है। फ्राइडे को हो सके तो गरीबों को भोजन वोजन करा दिया करें। ठीक है, वो भी आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। और कभी भी परिवार के सामने दोस्तों आप एज अ हस्बैंड एंड वाइफ कभी भी पैसे की बात ना किया करें। पैसे का हिसाब किताब आपको सबके सामने नहीं करना है। ये तो मैंने परिवार का आपको उदाहरण दिया, किसी के भी सामने बैठ के आपको हमेशा अपने फाइनेंसेस की बातें नहीं करनी है। ठीक है, ये आपके अच्छा है, इसको सीक्रेट ही रखिए, आपस में ही बात करिए। तो ये आपके लिए कुछ उपाय हैं, कुछ सुझाव हैं, अगर आपका सेकंड हाउस में बैठा है सेवंथ हाउस लॉर्ड। नेक्स्ट हम आएंगे दोस्तों थर्ड हाउस में। त्रिशुलाय भावों का सबसे पहला भाव तृतीय भाव। अब देखिए इससे क्या होगा, इसका असर ये होगा कि आपका जो पार्टनर होगा बहुत बहादुर होगा, बहुत साहसी होगा और स्वतंत्र भी हो सकता है नेचर से। जब भी दोस्तों मैं पार्टनर बोलता हूँ ना, तो आपको हमेशा बिजनेस पार्टनर ही नहीं सोचना चाहिए, आपको ये भी सोचना चाहिए आपके जीवन साथी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि सेवंथ हाउस दोनों को ही दिखा रहा है ना। आपके छोटे भाई बहन को आपके पार्टनर से बहुत लगाव हो सकता है,
और आपके पार्टनर को भी छोटे भाई बहनों से बहुत लगाव होगा, ठीक है। अगर आप मीडिया के बिजनेस में जाते हैं तो उसमें आप अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं दोस्तों। विदेश यात्राएं आपकी हो सकती हैं काफ़ी, ठीक है। पड़ोसियों के साथ आपको अपने अच्छे संबंध रखने चाहिए और आपके अंदर एक चीज़ देखी जाएगी, व्यापार में पहल करने की जो आपकी आदत होगी। किसी भी कठिन टास्क को अपने बिजनेस में, अगर आपको कोई कठिन टास्क दिख रहा है तो उसमें आप इनिशिएटिव्स लोगे उसको रिजॉल्व करने के, ठीक है। तो बिजनेस में जो हिम्मती डिसीजंस लेने होते हैं वो आप लेने की उसकी आपके अंदर पूरी काबिलियत होगी, ठीक है, क्योंकि पराक्रम का भाव है ना, तीसरा भाव। तो बिजनेस और पराक्रम जुड़ जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा है आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है दोस्तों। तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि थर्ड हाउस के प्लेसमेंट को बहुत अच्छा कहा जाए। देखिए कम्युनिकेशन का भी कारक होता है थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस और सेवन्थ हाउस में जब जब भी रिलेशन बनता है दोस्तों तो बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा कम्युनिकेशन मतलब अच्छा बिजनेस। कस्टमर कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा हो सकता है, आपका फॉलो अप बहुत अच्छा हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम आप बहुत अच्छे से करोगे। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट दोस्तों, आपके व्यवसाय के हिसाब से और आपकी पार्टनरशिप के हिसाब से। तो इसको भी दोस्तों मैं एक्सीलेंट ही कहूँगा। बहुत रेयर होता है कि थर्ड हाउस एक्सीलेंट हो। इसमें कुछ छोटे हैक्स मैं अगर आपको बताऊं इसके प्रभावों को और अच्छा करने के लिए, आपको अपने पार्टनर के साथ हमेशा दोस्तों छोटी यात्रा पे जाते रहना चाहिए। छोटे छोटे ट्रिप आप बनाते रहिए अपने, भले आपको टाइम मिलता हो चाहे ना मिलता हो। जैसे अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो कभी मनाली चले गए, तो कभी वृंदावन मथुरा चले गए घूमने, ठीक है। छोटी यात्रा इन्हें कहा जाता है। तो ये आपको करते रहना चाहिए दोस्तों, हमेशा घर मत बैठे रहिए, क्योंकि थर्ड हाउस का ये कारक होता है छोटी यात्राएं। कोई स्किल आप लोग साथ में सीखें, आप और आपका पार्टनर, ठीक है। किसी स्किल को आप लोग साथ में या तो ऑनलाइन क्लास करके सीखें या फिजिकली किसी क्लास में जाके सीखें, ये भी आपके थर्ड हाउस के लिए बहुत अच्छा है। पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखें, जैसे मैंने आपसे बताया अभी, तो ये सब आप काम कर सकते हैं थर्ड हाउस से रिलेटेड। अगले आते हैं चतुर्थ भाव पे दोस्तों। चतुर्थ भाव में जब आपका सप्तमेश बैठेगा तो विवाह के बाद घर गृहस्थी में सुख आएगा। आपका जो जीवन साथी है वो घर संभालने में बहुत कुशल हो सकता है, होम मेकर बहुत अच्छा हो सकता है। शादी के बाद आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, ठीक है। और सास बहू या सास दामाद की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि चौथा भाव आपकी माँ का भी होता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आपको वाहनों का सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, मानसिक शांति का भी भाव होता है आपका चतुर्थ भाव। तो आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत पीस मिलेगा। उसके साथ जब भी आप रहोगे तो आप बड़े ही मेंटल पीस पे रहोगे। कितनी अच्छी बात है। आपके घर में खुशहाली का माहौल हो सकता है और आपकी शिक्षा में आपके पार्टनर का भी सहयोग कह लीजिए हो सकता है। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे हर तरह से, ठीक है, क्योंकि दोनों केंद्र के भाव भी हैं, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव। तो ये बड़ा ही शक्तिशाली एक तरह से बॉन्डिंग है। ओवरऑल ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर यही पीड़ित होगा तो आपको हल्की मानसिक अशांति मिल सकती है, या संपत्ति को लेकर विवाद आपके कहीं ना कहीं दर दर चल रहे होंगे, उसको आप निपटाने में आपकी एनर्जी जा रही होगी। आपकी माँ और आपके जीवन साथी में थोड़े बहुत तनाव हो सकते हैं। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनमें कमी आ जाएगी, या फिर वो उसका उल्टा होने लगेगा, जैसा मैंने आपको बताया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है दोस्तों, इसको भी मैं एक्सीलेंट ही कहूँगा। दिस इज एन एक्सीलेंट प्लेसमेंट। अगला आते हैं दोस्तों पंचम भाव में। जब आपके सप्तमेश पंचम भाव में बैठ जाएंगे तो ऐसे केस में देखा जाता है दोस्तों लव मैरिज की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। पंचम भाव में बैठ जाएंगे, आप हो सकता है लव मैरिज ही करो। आप बहुत ही रोमांटिक पार्टनर हो सकते हो खुद, या आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत ही रोमांटिक पार्टनर हो सकता है आपका। आपको संतान सुख मिलेगा, आपके बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत संस्कारी होंगे, आपकी आज्ञा मानने वाले होंगे, हर तरह से सुंदर भी होंगे देखने में, ठीक है। आप साथ में कुछ क्रिएटिव बिजनेस शुरू कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पंचम भाव देखिए क्रिएटिविटी का होता है। जब क्रिएटिविटी बिजनेस से जुड़ेगी तो वो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस को दिन दूना चार चौगुना बढ़ाने का काम करेगी। आपका जीवन साथी बहुत बुद्धिमान हो सकता है, इंटेलिजेंट स्पाउस। स्पेकुलेशन का भी भाव होता है पंचम भाव, तो हो सकता है आपका गैम्बलिंग का भी कुछ बिजनेस हो सकता है, या हो सकता है आप शेयर मार्केट में बहुत इन्वेस्ट करते हो और उसी से आप अपना अच्छी कमाई कर लेते हो। कई लोग करते हैं दोस्तों, ठीक है, शेयर मार्केट से मंथली वीकली इंट्राडे कैसे भी ट्रेडिंग करके हो सकता है वही आपकी फुल टाइम इनकम सोर्स हो, ठीक है। आप लाइफ को एंजॉय करने वाले इंसान हो सकते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते होगे। टेंशन आती भी है तो आपके जीवन का एक फलसफा है कि
एंजॉयमेंट रुकनी नहीं चाहिए। यार ये एक तरह से अच्छी ही बात है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि त्रिकोण का भाव केंद्र से संपर्क बना रहा है, तो ये अच्छे रिजल्ट देने में ज़्यादा सक्षम होगा। अगर इसके नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो हो सकता है आपके प्रेम संबंधों में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव बना रहता हो। कभी आप लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम से रह रहे हो, कभी आपका झगड़ा हो जाए तो दिन दिन बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। आपको संतान में देरी हो सकती है दोस्तों, अगर आपका 5th हाउस अफ्लिक्टेड हो गया तो। रोमांटिक आप बिल्कुल ना रहो, ये भी हो सकता है। पढ़ाई में आपके व्यवधान आ सकता है, आपके पार्टनर का बहुत ही इमैच्योर बिहेवियर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको एफ्लिक्शंस में देखने को मिल सकता है। अब इसमें मेरा सुझाव आपको ये रहेगा कि सट्टेबाजी और जुए से दूर रहें दोस्तों, क्योंकि ये आपको ये टेंडेंसी दे सकता है। ड्रीम 11 में पैसे लगाना या फिर बेट 365 में पैसे लगाना, शेयर मार्केट में बिना जानकारी के घुस जाना और खूब सारा पैसा लगा देना, ये सब प्रवृत्तियां आपके अंदर हो सकती है, तो इनसे बचिए दोस्तों, ठीक है। अपनी क्रिएटिव हॉबीज़ को डेवलप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपको फ़ायदा ही देने वाला है आप जो भी बिजनेस करोगे। गणेश जी की आपको नियमित पूजा करनी चाहिए दोस्तों संतान के लिए। अगर संतान संबंधी समस्या आपको आ रही है तो गणेश जी की पूजा आपको नियमित करनी चाहिए। तो 5th हाउस के प्लेसमेंट को भी दोस्तों आई एम वेरी सरप्राइज, मुझे एक्सेलेंट ही बोलना पड़ेगा, एक लाइन से इतने एक्सेलेंट आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक आई थिंक हमारी इस सीरीज़ के जितने वीडियोस हमने अभी तक बनाए हैं, 1st हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 10th हाउस, जितने भी हमने वीडियोस बनाए हैं, इतने एक्सेलेंट एक साथ अभी तक तो मैंने नहीं देखे, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे एक्सेलेंट हैं, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। इतने सारे एक्सेलेंट आ गए हैं तो लग रहा है अब एक कुछ बड़ा बम फटने वाला है। अब हम आते हैं 6th हाउस पे दोस्तों, ठीक है। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग स्थिति है सप्तमेश के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो वो अपने से 12वें स्थान में आके बैठ जाएगा। सप्तमेश यहाँ से जब आप गिनना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वें भाव का प्लेसमेंट है। एक एफ्लिक्शन तो देखिए यहीं पे हो गई, पोजिशनल एफ्लिक्शन जिसे कह सकते हैं। दूसरा छठा भाव दोस्तों, देखिए आप सब जानते हैं छठा भाव अपने आप में एक चैलेंजिंग भाव है, रोग रिपू ऋण का भाव है। तो इसका जब आपके वैवाहिक जीवन से या आपके बिजनेस से संबंध बनेगा तो नेचुरली ये आपको चुनौतियां देगा, ठीक है। हो सकता है आपके वैवाहिक जीवन में बड़े संघर्ष बढ़ जाएं, झगड़े बढ़ जाएं, और आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में समस्या देखने को मिल जाए, आपके ऊपर कुछ डेट चढ़ जाए, कर्जा चढ़ जाए पार्टनर के कारण आपको हो सकता है साझेदारी में धोखा भी मिल जाए। जैसे बिजनेस पार्टनर बहुत होते हैं जो पैसा लेके चीट कर जाते हैं, भाग जाते हैं, ये भी आपके साथ हो सकता है अगर एफ्लिक्टेड हुआ तो। आपके दुश्मन बढ़ते जाएंगे समय के साथ साथ, और हो सकता है आपका अपने ननिहाल पक्ष से आप कीर्ति ना बने, क्योंकि छठा हाउस आपके मामा का घर भी होता है दोस्तों एक तरह से ना, तो वहां से हो सकता है आपके बड़े अच्छे रिलेशन ना हो, ठीक है। तो ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट्स छठे भाव के में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर आपका अच्छी स्थिति में बैठा होगा यहाँ पे सप्तमेश, तो आपको कानूनी क्षेत्र में बहुत अच्छी अच्छी साझेदारी मिल सकती है। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, मुकदमे में आपको जीत मिलेगी, जहाँ भी आपको मुकदमा लगेगा वहाँ आपको जीत मिलेगी। आपका पार्टनर बहुत मेहनती मिलेगा आपको, ये सब अच्छी चीज़ें हैं ना। तो अब देखिए ग्रहों का जो कारकत्व, सॉरी भावों को जो कारक तत्व होते हैं उनसे तो आप नहीं बचेंगे। अब जैसे छठा भाव आपको कोर्ट कचहरी दिखा रहा है, तो जब भी इसकी दशा आएगी तो कोर्ट कचहरी तो आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये मजबूत स्थिति में बैठा होगा तो उसका परिणाम ये होगा कि आप कोर्ट कचहरी जाएंगे तो, लेकिन हो सकता है बस एक अंगूठा लगा के या साइन करके चले जाएं, ठीक है। इतनी ही टेंशन हो आपको जीवन में। वही अगर एफ्लिक्टेड होगा तो आपके ऊपर 10 साल केस चलेगा। तो इस तरह से परिणाम बदलते हैं दोस्तों। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। अगर आपका ऐसा प्लेसमेंट है दोस्तों, अगर 7th हाउस लॉर्ड आपका 6th हाउस में बैठा है, तो आपको शादी से पहले हमेशा कुंडली मिलान जरूर कराना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, कई लोग इसको मानते नहीं, लेकिन कुंडली मिलान कराना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये बड़ा ही साफ साफ एफ्लिक्शन है जो विवाह से पहले आप देख सकते हैं कि ये दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो फिर उसके समाधान किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। हर चीज़ का समाधान होता है तो उसका पहले समाधान किया जाएगा ना, तब फिर शादी की जाएगी। तो वो ये एक तरह से ये सही स्टेप है। इसके अलावा पार्टनरशिप में आप हमेशा रिटर्न एग्रीमेंट ज़रूर बनवाया करें, क्योंकि विवाद से आपका
संबंध रहेगा हमेशा छठे भाव के कारण। तो आपको रिटर्न एग्रीमेंट, पेपर वर्क हमेशा अपना स्ट्रांग रखना पड़ेगा आपको दोस्तों, ताकि कभी भी कोई अगर लीगल लिटिगेशन होता है तो उसमें आपको इतनी आपको समस्या न झेलनी पड़े। आपको महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना चाहिए दोस्तों। आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ भी दोस्तों करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आप डेफिनेटली किया करें दोस्तों। ये मैं सिर्फ छठे भाव वालों के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये इन जनरल सबके लिए कह रहा हूँ। एक विष्णु सहस्त्र नाम और एक दूसरा दुर्गा सप्तशती, इन दोनों में से आप कुछ भी अगर आप शुरू कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें दोस्तों, और वो डेली करें आप। बहुत ही पावरफुल ये रेमेडी है, और ये आप डेफिनेटली इसको कंसिडर करिए दोस्तों। अगर आपके जीवन में बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, वैवाहिक जीवन आपका सुखी नहीं है, तो अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर शुरू करें। नहीं तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपकी नारायण भक्ति है तो आप डेफिनेटली करें दोस्तों। कुछ ना कुछ एक आपको ज़रूर करना चाहिए। आपकी लाइफ बहुत बैलेंस्ड हो जाती है दोस्तों, ट्रस्ट कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत लोग कह रहे हैं जो इसका पाठ करके इसका फल ले चुके हैं। ऑल राइट, तो दोस्तों छठे भाव के प्लेसमेंट को मैं एवरेज प्लेसमेंट कहूँगा। अब आते हैं सेवेंथ हाउस पे। सेवेंथ हाउस लॉर्ड जब सेवेंथ हाउस में ही आके बैठ जाएगा तो क्या होगा। अब देखिए, ऑब्वियसली कोई भी हाउस लॉर्ड जब अपने ही हाउस में आके बैठ जाता है तो वो कभी खराब नहीं होता दोस्तों, वो हमेशा अच्छा रिजल्ट ही देता है, क्योंकि वो अपने ही घर में आ गया ना, तो उसको अब बड़ा ही आराम हो जाता है, वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है। तो इस स्थिति में हो सकता है ऐसा होगा कि आपको वैवाहिक सुख मिलेगा। ठीक है, आपकी शादी एकदम आपके मन के अनुरूप हो सकती है, आप अपने पार्टनर से बहुत संतुष्ट रह सकते हो, आपको बहुत सुंदर और गुणवान जीवन साथी मिल सकता है, और आपके लिए आपकी मैरिज जो है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो सकती है। आप पब्लिक डीलिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल ज़बरदस्त हो सकता है, आपकी बिजनेस एक्यूमेन बहुत अच्छी होगी। बिजनेस की स्किल सबके पास नहीं होती दोस्तों, ठीक है, तो वो आपका बहुत अच्छा हो सकता है। इवन आप दीर्घायु को भी प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों, लॉन्ग लाइफ जिसे कहते हैं, आपकी उम्र बहुत लंबी हो सकती है, क्योंकि सातवें भाव को मारक भाव कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर आप मारक भाव नहीं जानते क्या होता है तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं जो ऊपर पॉप हो रही है दोस्तों, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये प्लेसमेंट आपको लॉन्ग लाइफ देगा दोस्तों, बहुत अच्छी बात है ये। सप्तमेश का स्वग्रही होके बैठना या उच्च का होके बैठना, ये भी दिखाता है कि आपके जो जीवन साथी होंगे उनकी बड़ी ही चुंबकीय पर्सनैलिटी हो सकती है। ठीक है, लोग उनसे बड़े अट्रैक्ट होते होंगे, बड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी होंगे वो। ठीक है, डोमिनेंट नेचर भी हो सकता है उनका। और आपको देखिए बिजनेस तो करना ही चाहिए, ठीक है, सेवेंथ हाउस बिजनेस का ही होता है, तो आप बिजनेस करेंगे अपने जीवन में और अच्छा बिजनेस करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है दोस्तों, इसको मैं एक्सीलेंट ही कहूँगा। अब आएंगे अष्टम भाव पे। अष्टम भाव में सप्तमेश, आप बड़े ही सीक्रेटिव पर्सनैलिटी हो सकते हैं, आप और आपके स्पाउस है। तो देखिए ये भी एक कठिन और रहस्यमय पोजीशन है सप्तमेश की। ठीक है, क्योंकि आठवां भाव आपका होता है मिस्ट्री का, डार्कनेस का होता है ये। ठीक है, आपकी गुप्त विद्याओं में रुचि हो सकती है, एस्ट्रोलॉजी तंत्र वगैरह में आपकी इंटरेस्ट होगी, रिसर्च पार्टनरशिप्स आप बहुत कर सकते हो। ठीक है, आपको अपने स्पाउस के थ्रू टैक्स बेनिफिट्स बहुत मिल सकते हैं। ठीक है, आप अपने स्पाउस का पूरा पूरा इस्तेमाल करोगे टैक्स बेनिफिट्स लेने का। ठीक है, क्योंकि टैक्सेशन का भी हाउस होता है अष्टम भाव। एक चीज़ ये भी देखी गई है कि ऐसे प्लेसमेंट ये दिखाते हैं कि आपका जो जीवन साथी है वो थोड़ा सा मिस्टीरियस नेचर का हो सकता है, उसके नेचर को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि वो बहुत ही डीप थिंकर हो सकता है, बहुत ही फिलोसॉफिकल हो सकता है नेचर से, तो उसको आप समझ ही ना पाओ। ठीक है, क्योंकि अष्टम भाव अनिश्चितताओं का भाव होता है दोस्तों, तो उसका नेचर भी उसी हिसाब से होगा। अगर ये आपका अच्छी स्थिति में है तो जैसे कहते हैं ना टेलीपैथी होती है, तो बिना बोले आप और आपके हस्बैंड या वाइफ आपकी बात समझ सकते हैं। इतना स्ट्रांग आपका टेलीपैथिक कनेक्शन होगा कि आप लोगों को एक दूसरे से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, आंखों से इशारों में बात हो जाती होगी और आप समझ जाते होंगे। आयुर्वेद में या हीलिंग में आपकी अच्छी जानकारी हो सकती है, उसमें आप साझेदारी भी कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ।
रिसर्च का काम जैसे मैंने बताया बहुत अच्छे से करेंगे, और आपको विरासत में धन भी अच्छा मिल सकता है। आपकी स्पाउस की कोई प्रॉपर्टी है या फिर इन लॉज से आपको इनहेरिटेंस बहुत अच्छा मिल सकता है दोस्तों। तो नकारात्मक प्रभाव में अगर अष्टम भाव के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे, लड़ाई झगड़े आपके बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है। स्वास्थ्य का उनका, आपके स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, सबसे पहला इफेक्ट यही आएगा। आपको हमेशा डर लगा रहेगा कहीं मैं अपने पति को या पत्नी को खो ना दूं। ठीक है। मृत्यु का भाव होता है तो आप हमेशा डरोगे, मृत्यु का डर हमेशा आपको लगा रहेगा। ससुराल पक्ष आपका फ्रिक्शन हमेशा रहता होगा, कुछ ना कुछ अपने ससुराल पक्ष से नहीं बनती होगी, आए दिन कुछ ना कुछ आपकी सास या आपके ससुर आपको सुना देते होंगे, आपका मन हो जाता होगा खराब। तो कहने का मतलब ससुराल पक्ष से आपके बड़े संघर्ष हो सकते हैं या फिर विरासत में झगड़े हो सकते हैं, दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहेगा, आपको मानसिक तनाव वगैरह रहेगा। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं अष्टम भाव के। तो ओवरऑल देखिए, मैं 8th हाउस के प्लेसमेंट को भी एवरेज ही कहूँगा। 6, 8, 12 कभी भी अच्छे तो नहीं गिने जाते दोस्तों, लेकिन ये है कि कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब सुझाव अगर देना हो अष्टम भाव वालों को, तो मैं यही कहूँगा, आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप तो रोज करना चाहिए, इसमें कोई संशय ही नहीं है। एक माला तो कम से कम, एक माला मतलब 108 बार आपको करना ही चाहिए। ठीक है। रुद्राभिषेक आपको सावन के महीने में ज़रूर कराना चाहिए। वाहन वगैरह आपको बहुत सावधानी से चलाना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना का योग बन सकता है। तो उस दुर्घटना से बचाव का उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए, जो भी आप कर सके करना चाहिए, क्योंकि आकस्मिकता का भाव होता है ना अष्टम भाव, तो अचानक से एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उनसे बचने के आपको सारे उपाय करने चाहिए। अब हम आएंगे दोस्तों 9th हाउस में। भाग्य भाव में जब सप्तमेश आके बैठ जाएंगे तो क्या होगा। सबसे पहला जो सबसे ऑब्वियस प्रेडिक्शन निकल के आता है उसमें यह है कि आपका जो स्पाउस होगा बहुत ही धार्मिक हो सकता है स्वभाव से। आपकी शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा। आप अपने होमलैंड से बहुत दूर जाके बस सकते हैं। तीर्थ यात्राएं हो सकता है आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ खूब करो। ठीक है। पिलग्रिमेज जिसे कहते हैं इंग्लिश में, आप लोग बहुत कर सकते हैं जीवन में अपने। आपको आपके पार्टनर के कारण हो सकता है धर्म में आपको रुचि आए। आपका जीवन साथी गुरु जैसा हो सकता है। आपकी संतान आपके लिए बहुत भाग्यशाली हो सकती हैं। विदेशी व्यापार में आपको सफलता मिल सकती है। देखिए कितनी सारी प्रेडिक्शन निकल के आती हैं जल्दी जल्दी। आप अगर शिक्षा से रिलेटेड या फिर भक्ति से रिलेटेड या पब्लिकेशन का काम, किताबें पब्लिकेशन का काम अगर आप करते हो, तो वो आपके लिए बहुत सुटेबल होगा दोस्तों। और आप इसमें ना, जिसे कहते हैं ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है, वो आप देख सकते हो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो ये भी जैसा मैंने कहा दोस्तों, ये बहुत ही अत्यंत शुभ और भाग्यशाली स्थिति है। तो दिस इज एन एक्सीलेंट प्लेसमेंट ऑफ योर सप्तमेश। अब हम आएंगे दशम भाव में दोस्तों। ये भी एक बड़ा ही शक्तिशाली और लाभदायक योग है, सप्तमेश का दशम भाव में आके बैठ जाना। आपके स्पाउस जो हैं वो कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं। उनके लिए उनका कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए, और उनका थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। ठीक है। समाज में उनकी बड़ी अच्छी पहचान हो सकती है उनकी, आपके स्पाउस की। बड़े ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में समस्या भी आ जाए उसी कारण। सार्वजनिक जीवन में बहुत सफलता मिलेगी आपके स्पाउस को, और आपको भी मिल सकती है। पति पत्नी दोनों ही बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपका जो जीवन साथी है वो बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से हो सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा तो मैंने बता ही रहा हूँ जैसे, तो परिवार ही हो सकता है बड़ा प्रतिष्ठित हो उनका, आपके जीवन साथी का ऑलरेडी। अगर आप राजनीति के फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। ऐसा भी देखा गया है कि विवाह के बाद प्रोफेशनल सक्सेस मिलती है लोगों को। तो ये सब अच्छे इम्पैक्ट है इसके। वही, अब जब से उसका नकारात्मक प्रभाव जब पड़ेगा, तो वर्क लाइफ बैलेंस आपके जीवन में दिखेगा ही नहीं। दिन भर आप काम 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 ही किए जा रहे हो, फैमिली लाइफ के लिए समय नहीं मिलेगा आपको। आप हो सकता है अपने पार्टनर से ही कम्पीट करने लग जाओ। ठीक है। आप दोनों इतना अच्छा काम करने लगो कि आप दोनों एक दूसरे से कम्पीट करने लग जाओ। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर आप सेल्स फील्ड में अगर हैं, तो हो सकता है आप कम्पीट करें कि यार मैं तो 1 करोड़ का रेवेन्यू लेके आया हूँ, तुम तो 70 लाख ही लेके आए। तो ये प्रतिस्पर्धा की भावना
रह सकती है, जो कि कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर ये मनमुटाव का भी कारण बन जाता है। आपकी माताजी में और आपकी पत्नी या फिर आपके पति में तनाव हो सकता है। आप कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस हो सकते हो, ओवर एम्बिशियस जिसे कहते हैं, वो भी आपके रिश्तों में तनाव का कारण बन सकता है। तो ये सब कुछ नकारात्मक प्रभाव है। बाकी अगर मैं सुझाव देना चाहूँ इस भाव से संबंधित, तो वही है कि अपना वर्क लाइफ बैलेंस सबसे पहले आपको देखना है कि कहीं आप इतने ज़्यादा कर्मठ तो नहीं हो गए हैं या इतने ज़्यादा बिजी तो नहीं हो गए हैं कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस ही बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो रहा है। अपने परिवार को भी समय दें, काम भी करें, अपने बच्चों को समय दें, ठीक है। आपको अपने पार्टनर के कैरियर को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और आपको शनिवार को तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप हो सके तो शनिदेव के मंदिर जाके जलाइए, या फिर पीपल पीपल के पेड़ के नीचे आपको शाम को सरसों के तेल का दीपक जला के रखना चाहिए दोस्तों। शनिदेव की पूजा आपको करनी चाहिए, और हो सके तो आप शनिदेव का जो मंत्र होता है उसका जाप किया करें, जो कि कुछ इस प्रकार है: ओम शम शनिश्चराय नमः। ये बहुत फायदेमंद हो सकता है आपके लिए दोस्तों, क्योंकि दशम भाव शनिदेव का ही होता है, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव ही हैं। तो ये करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है दोस्तों, ज़रूर किया करें इसको। इस प्लेसमेंट को मैं गुड तो नहीं कहूँगा दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है ये। दशम भाव में सप्तमेश का बैठना भी एक एक्सेलेंट पोजीशन है दोस्तों। अगले हम आते हैं एकादश भाव में, 11th हाउस। अब 11th हाउस देखिए दोस्तों, नेटवर्किंग का होता है, इनकम का होता है, आपके बड़े सिबलिंग का होता है। तो ऐसा संभव है कि आपके स्पाउस बहुत ही सामाजिक हों, नेटवर्किंग में बहुत आगे हों, लोगों से बातचीत करने में उनका बड़ा मन लगता हो, और उसी बातचीत से वो लोगों के दुलारे भी हो जाएं। शादी के बाद हो सकता है आपकी इनकम में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाए। आपके बड़े भाई या बड़े बहन और आपके स्पाउस में बड़े अच्छे संबंध हो सकते हैं। आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होनी अपने आप शुरू हो जाएगी विवाह के बाद। विदेशी लाभ भी आपको अच्छा मिल सकता है। मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपके मतलब बेसिकली बन जाएंगे। बड़ी कंपनीज से आपके टाई अप्स हो सकते हैं। जैसा मैंने बताया, आपका स्पाउस बहुत ही फ्रेंडली नेचर का हो सकता है, लोगों के साथ बड़े आराम से घुल मिल जाता होगा बातचीत करके। आपकी आपके पति या आपके पत्नी बड़े ही समृद्ध परिवार से हो सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस के रिलेटेड अपने फ्रेंड से कुछ अगर एडवाइस लेते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन ये अगेन दोस्तों एफ्लिक्शन पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड हो तो ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड अपने दोस्तों से सलाह लें, क्योंकि फिर वो आपको गलत सलाह देंगे, ठीक है, और आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो हमेशा अपने भाव की स्थिति को देख के ही आप आकलन कीजिएगा परिस्थितियों का। अब इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में ये आ सकता है कि आप बहुत मनी माइंडेड हो सकते हो। आपके मित्रों का बहुत ही अनावश्यक हस्तक्षेप हो सकता है आपके जीवन में। बड़े भाई से आपके पार्टनर का विवाद हो सकता है। सामाजिक दिखावा आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। आपको इतना वेल्थ आ जाएगा जीवन में कि आप बिना दिखाए रह ना पाओ। तो ये अच्छी बात तो नहीं है। आपकी इनकम सोर्स बहुत अनियमित हो सकती है, कभी आ रहा है पैसा, कभी नहीं आ रहा है। तो ये सब एफ्लिक्शंस को दिखाता है 11th हाउस से रिलेटेड। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा भाव है, बहुत ही अच्छा ये प्लेसमेंट है सप्तमेश का, आपके बिजनेस का आपकी इनकम से जुड़ना। तो ये तो अच्छा ही है एक तरह से। तो दिस इज एन एक्सीलेंट प्लेसमेंट दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं 12th हाउस में। ये थोड़ी सी चैलेंजिंग पोजीशन हो सकती है सप्तमेश की। सबसे पहले अगर अच्छे प्रभावों की बात करें तो आप कहीं विदेश में बिजनेस का स्टैब्लिशमेंट कर सकते हो, अच्छी बात है। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा दोस्तों, वो भी हो सकता है विदेश का ही हो, ठीक है। ये लिंक देखिए बन रहा है ना, विदेश का आपके स्पाउस के साथ रिलेशन बन रहा है। तो हो सकता है आप इंडिया से हो लेकिन आपके स्पाउस यूरोप से हो कहीं से, या यूएस से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, बिल्कुल हो सकता है। आपकी एक स्पिरिचुअल पार्टनरशिप हो सकती है अपने स्पाउस के साथ। आप इंटरनेशनल बिजनेस करोगे विदेश में, जैसा मैंने बताया। अस्पताल का भी भाव होता है, 12वां भाव तो हो सकता है आप लोग किसी हॉस्पिटल चेन में ही इन्वेस्ट कर दो, उसी में आप बिजनेस बना लो अपना।
आप लोग को चैरिटेबल काम करना बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन ये है कि आप लोग को अकेले रहना भी अच्छा लगता होगा, बहुत सोशल आप लोग नहीं होगे नेचर से। जैसा अभी तक मैं 11th हाउस में कह रहा था कि आप बड़े ही सोशल होगे नेचर से, ठीक है, लोगों से मिलना आपको बहुत पसंद होगा। तो 12th हाउस में ऐसा नहीं होगा, उनको अकेले रहना पसंद हो जाएगा, क्योंकि एकांत का कारक होता है ना द्वादश भाव आपका। आप बड़े ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर हो सकते हो, ठीक है। तो ये सब तो देखिए अच्छे प्रभाव हैं अगर द्वादश भाव में आते हैं। अगर नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो आप खर्चा बहुत ज़्यादा करोगे, आपका पार्टनर जो होगा वो खर्चे बहुत करता होगा अनावश्यक, ठीक है। आपके वैवाहिक सुख में कमी हो सकती है, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग हो सकता है इतनी अच्छी ना हो। हॉस्पिटलाइजेशन भी आप लोग का लगा रहता होगा, कभी आपका तो कभी आपके स्पाउस का। अलगाव की भावना आप लोग के मन में आ सकती है, साझेदारी में आपको घाटा हो सकता है। तो ये सब कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, आपके गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं, ठीक है। विदेश में आपको अकेलापन लग सकता है, घर घर वाला फील बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब आपको सालों साल हो जाएंगे विदेश में रहते हुए, लेकिन फिर भी आपको परायापन सा लगेगा, उस देश से अपनापन नहीं लगेगा, एक अकेलापन जिसे कहते हैं ना, 12वें भाव का जो कारक है वो हो सकता है। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों, ये एक एवरेज प्लेसमेंट तो होगी ही, ठीक है। तो ऐसे जो भी केस आते हैं उनमें मैं सबसे पहला सजेशन देता हूँ कि कुंडली मिलान अगर कर लें अगर आप लोग शादी से पहले, तो वो अच्छी बात है। जो भी समस्याएं आएंगी उनका उसी समय निदान कर लिया जाएगा। विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा। आप चाहें तो हॉस्पिटल में डोनेशन दे सकते हैं दोस्तों, जहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल्स जो बहुत केपेबल नहीं हैं पेशेंट्स को संभालने में, वहाँ पे आप मॉनेटरी दान अगर करें तो वो भी आपके 12th हाउस को बैलेंस करने का काम कर सकता है। आप लोगों को शराब या नशे से दूर रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं 12वें भाव से इनका भी रिलेशन बन जाता है, तो वो आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप शराब से या किसी भी तरह के नशे से दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये 12 भावों में सप्तमेश का बैठना, उनसे क्या रिजल्ट मिलता है, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि सप्तम भाव का स्वामी कितना महत्वपूर्ण है। कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए कि सप्तमेश जो होता है वो केंद्र भाव का स्वामी होता है, इसलिए बहुत शक्तिशाली होता है, ठीक है। दूसरा, शादी देखिए कोई एक सेरेमनी नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ का, पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। तो कोई आपसे कितना भी कहे कि आप ये जेमस्टोन पहन लीजिए या आप ये महंगी पूजा करा लीजिए, उन सबसे ज़्यादा आपको ध्यान इस चीज़ पे देना चाहिए कि अगर आप स्वयं पाठ कर सकते हैं ईश्वर का, जैसा मैंने बताया दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप कर लें, या फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप अगर रोजाना खुद से करते हैं, ईश्वर से संबंध अगर आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो उससे बड़ी कोई रेमेडी है ही नहीं संसार में। आप कोई भी जेमस्टोन पहन लीजिए, मैं विरोधी नहीं हूँ इसका, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो अच्छा रास्ता है आपको वो अपनाना चाहिए दोस्तों ना। ये सब कहीं ना कहीं दिखावे में आ जाता है, रत्न पहनना या फिर इसको ज्योतिष विद्या का कॉमर्शलाइजेशन कहना गलत नहीं है दोस्तों, ठीक है। पूजा पाठ कराना या फिर जेमस्टोन पहना देना, तो आपको ईश्वर से जुड़ने का जितना ज़्यादा आप कोशिश कर सकें करिए, आपके जीवन में आपको बदलाव डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, विवाह को अच्छे से चलाने के लिए आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत अच्छी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपके शादी को बचाएगा, कोई रत्न नहीं बचाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको कभी भी अपने पार्टनर के परिवार की बुराई उनके सामने नहीं करनी चाहिए, ये बेसिक रूल है, लेकिन लोग इसको भूल जाते हैं। आप लोग को एक दूसरे के स्पेस का रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो भी कहें सोच समझ कर कहें अपने पार्टनर से। कुछ जेस्चर्स होते हैं जो आप अपने पार्टनर के प्रति शो कर सकते हैं, तो उससे प्रेम अपने आप बढ़ता है दोस्तों ना, ठीक है। तो अपने कर्मों का सुधार करें, जैसा आप अच्छा कर्म करेंगे आपको परिणाम भी उसी हिसाब से मिलेगा। कुंडली मिलान ज़रूर करा लिया करें जब भी, अगर आपका अगर सप्तमेश छठे 8वें या 12वें भाव में बैठा हो, कुंडली मिलान ज़रूर कराएं। जीवन में जो भी पार्टनरशिप करें बिजनेस का, वो बहुत ही सोच समझ के करें, क्योंकि देखिए सप्तमेश जिस भाव में बैठता है ना, उस भाव को वो एक्टिवेट कर देता है, तो उससे संबंधित आपको कष्ट मिलने लगते हैं, या फिर अच्छी बातें अगर हो तो वो आपको मिलने लगता है। तो कुल मिला के दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि ज्योतिष आपको केवल गाइडेंस देता है, आपकी मेहनत, समझदारी और अच्छे कर्म ही आपके जीवन को बनाते हैं, ठीक है। तो कोई भी मैजिकल, देखिए इसका कोई मैजिक डोज नहीं है कि आप ये करना शुरू कर दीजिए आपकी वैवाहिक जीवन कल से अच्छी हो जाएगी, ठीक है।
हो सकता है अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका वैवाहिक जीवन बहुत डिस्टर्ब चल रहा होता है और आए दिन झगड़े हो रहे हैं, कोई वो नहीं है। तो आप ज्योतिष के पास जाते हैं, किसी ज्योतिषी के पास, तो आपसे वही कहेगा कि आप ये रत्न पहन लीजिए, तो आप तरह तरह की वो रेमेडीज देता है जो कि उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। दोस्तों, आपको जो मैंने बताया है उसका बिल्कुल ध्यान करिए, अपने कर्मों को ठीक करिए। अगर आपका कर्म अलाइन नहीं होगा तो आपको कभी उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, कमेंट करके ये बताएं दोस्तों कि आपका सप्तमेश कहाँ बैठा है और आपको कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। क्या आप इससे रिलेट कर पाए जितना मैंने आपको बताया? ज़रूर दोस्तों, इसको आप कमेंट सेक्शन में हमें बताया करें, उससे बड़ा हमें उत्साहवर्धन होता है हमारा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। हरे कृष्णा।